तो चलिए एक बार फिर से आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो छात्रों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं हमारे जो 10वीं की जो ये पाठ्य पुस्तक है उसका जो दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। इसके बारे में आज हम लोग संपूर्ण व्याख्या देखेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है। और किस तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ में उन सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर 2। ये दूसरा चैप्टर है, और चैप्टर का जो नाम है मेरे छात्रों, चैप्टर का जो नाम है उसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम नाम है। आप लोगों को आवाज़ जा रहा है क्लियर? एक बार कमेंट कर दीजिए। आवाज़ अगर क्लियर जा रहा है तो कमेंट कर दीजिए आप लोग। एक बार हम देख लेते हैं। आवाज़ अगर क्लियर जा रहा है तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आवाज़ सही है, सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम इस क्लास को। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, ये जो चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम क्या आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम। ये जो पाटलिपुत्र है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पटना। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग पटना कहते हैं। और ये जो वैभवम लिखा हुआ है इसका जो अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता। तो आज हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए जो पटना जो है, ये पटना जो है ये पाटल शब्द से बना है। किससे बना है ये पटना? पटना जो बना है ये पाटल शब्द से बना है। किससे बना है? पाटल से। और पाटल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फूल। क्या होता है? फूल होता है, ठीक है। तो फूलों में कौन फूल? गुलाब का फूल। कौन फूल? गुलाब का फूल। कौन फूल? गुलाब का फूल। तो कहा जाता है कि पटना में गुलाब के फूलों का जो था उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था। तो उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? पाटल। और पाटल से क्या पड़ा? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि पटना का नाम पटना ही क्यों पड़ा? तो पटना का नाम पटना इसलिए पड़ा कि पटना में गुलाब के फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था और इसी के नाम पर क्या पड़ा? पाटलिपुत्र नाम पड़ा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे व्याख्या को। हम लोग देखते हैं व्याख्या को, हम लोग देखते हैं। तो देखिए, चलिए अगर फ्रेश साफ दिखाई दे रहा है तो कृपया कमेंट कीजिए। कहीं दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसका व्याख्या को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है, तो देखिए कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए कहता है, देखिए कह रहा है बिहार राज्यस्य, क्या लिखा हुआ है? बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। कहता है कि जो बिहार राज्य की जो राजधानी नगर है, यहाँ देखिए शिव, ये संबंध कारक। कौन कारक है? संबंध कारक का यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है कि बिहार राज्य की जो राजधानी नगर कौन? ये जो पटना है, यानी पाटलिपुत्र जिसको हिंदी में पटना कहते हैं, पटना है। कहता सर्वेषु, सभी, कालेषु, काल में महत्व धारण करता है। महत्व धारण करता है। कौन? कि जो बिहार राज्य की राजधानी नगर जो पटना है, ये जो पटना है ये सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत, यानी सभी काल में महत्व धारण करता है।
तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। कहाँ है, पटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए कह रहा है, कहता है असीय इतिहास। क्या लिखा हुआ है, असीय इतिहास है, मतलब इसका इतिहास। किसका इतिहास, ये पाटलिपुत्र का इतिहास। किसका इतिहास, पाटलिपुत्र का जो इतिहास है, साद्र सहस्र द्विवर्ष परिमिति वर्तते। इसका जो हिंदी होता है 2500। क्या होता है इसका हिंदी, क्या होता है, इसका हिंदी होता है 2500। यानी पटना का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। तो यहाँ से सीधे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि जो पटना है या पाटलिपुत्र है, इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष। कितना वर्ष, 2500 वर्ष पुराना है। आगे देखिए कह रहा है अत्र। अत्र मतलब होता है यहाँ। अत्र मीन्स क्या होता है, यहाँ। अत्र मीन्स यहाँ धार्मिक क्षेत्र। कौन कौन क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेषण ध्यानाकर्षकम। कहता है कि पटना में जो है कौन कौन क्षेत्र है, एक धार्मिक क्षेत्र हो गया, एक राजनीतिक क्षेत्र हो गया, एक उद्योग क्षेत्र हो गया। ये सब क्या करता है, हम लोगों के ध्यान को क्या करता है, क्या करता है, आकर्षण। क्या करता है, आकर्षण करता है। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि पटना में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जो हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं, तो कौन कौन क्षेत्र है। पहला में क्या हो जाएगा, धार्मिक क्षेत्र। धार्मिक का मतलब होता है बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है वहाँ पे। राजनीतिक क्षेत्र, विधानसभा, विधान परिषद सब कहाँ है, पटना में ही है। और उद्योग क्षेत्र, बड़ा वाला फैक्ट्री कहाँ है, पटना में है। तो ये सब क्या करते हैं मेरे साथियों, ये सब हमारे ध्यान को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है विदेशी का यात्री न। कहाँ के यात्री, विदेश के यात्री। कहाँ के यात्री, विदेश के जो यात्री है कौन कौन, देखिए आज की नाम दिया हुआ है। एक मेघास्थनीज है। कौन है, एक मेघास्थनीज है, एक फायान है, एक वेनसांग है और एक इत्सिंग है। यानी इसमें देखिए कितना विदेशी यात्री है, 4 गो है। कौन कौन सा, पहला में मेघास्थनीज हो गया, और दूसरा में कौन हो गया, दूसरा में फायान हो गया, और तीसरा में कौन हो गया, तीसरा में वेनसांग हो गया, और चौथा में कौन हो गया, इत्सिंग। कौन हो गया, इत्सिंग। कितने विदेशी यात्री है, तो 4। कितने विदेशी यात्री है, 4 विदेशी यात्री है। कितने विदेशी यात्री है, 4 विदेशी यात्री है। ठीक है, तो कहता है ये चारों विदेशी यात्री जो है पाटलिपुत्रस्य यानी पटना का वर्णनम मतलब वर्णन, स्व मतलब होता है अपना, स्व अपना स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी ये सभी ने क्या किया कि पाटलिपुत्र का जो वर्णन है अपने अपने ग्रंथ में किया है। किसमें किया, अपने अपने स्मरण ग्रंथ में उसका वर्णन किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र का जो वर्णन है अपने अपने ग्रंथ में कौन कौन किया है, तो कौन कौन किया है। देखिए पहला कौन है, मेघास्थनीज। कौन है, मेघास्थनीज। इनका जो किताब है, एक किताब का नाम क्या, इंडिका। क्या ना, इंडिका, बहुत फेमस किताब है। ठीक है, इंडिका। यानी मेघास्थनीज हो गया, फायान हो गया, वेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया। ये चारों व्यक्ति ने क्या किया, पटना का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथ में किया है। कहाँ किया, अपने अपने स्मरण ग्रंथ में किया है। आगे देखिए कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि पाठे अस्मिन, इस पाठ में। किस पाठ में, जो अभी हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। यानी इस पाठ में पटना के बारे में जो है हम लोग कुछ सामान्य परिचय को क्या करेंगे, परिचय को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हिंदी भी दिया हुआ है, तो हिंदी एक बार पढ़ लेते हैं 2 मिनट के अंदर हम लोग। देखिए कहता है कि बिहार की राजधानी पटना शहर सभी समयों में क्या है, महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्षों का है। यहाँ कौन कौन क्षेत्र, धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान। कौन कौन स्थान, औद्योगिक स्थान जो है ये विशेष रूप से आकर्षक है। देखिए विदेशी यात्री कौन, मेघास्थनीज, फायान, वेनसांग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में
अपने अपने ग्रंथों में किया है, अपने अपने ग्रंथों में किया है। चलिए आगे देख लीजिए, गोल घर है आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे चलिए दीजिए से यहाँ से। तो चलिए क्या यहाँ इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को अगर दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। यहाँ तक इसमें यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है एक बार कमेंट कीजिए। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। चलिए देखिए आगे, अब देखिए यहाँ से कहता है, क्या कहता है देखिए, कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरस्य नियंतम पाटलिपुत्र मनुगंग वसद विचित्रम महानगरम बभूव। कहता है कि प्राचीन भारतीय में ये जो नगर है कौन, यानी पटना, कौन नगर, पटना नगर जो है ये कहाँ बसा हुआ है, मनुगंग यानी किसके किनारे, किसके किनारे, गंगा के किनारे बसा एक कौन था, एक महानगर था। कौन था, महानगर था। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पटना जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो किस नदी किनारे, तो कौन नदी किनारे, गंगा नदी। कौन नदी किनारे, गंगा नदी किनारे पटना बसा हुआ है। कहता इसके विषय में, तद विषय है, इसके विषय में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, दामोदर गुप्त। क्या नाम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम दामोदर गुप्त नाम का एक कवि है, उसका काव्य का नाम है कुटनी मताख्य काव्य। काव्य का नाम क्या है, कुटनी मताख्य काव्य। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कुटनी मताख्य काव्य के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त। कौन है, दामोदर गुप्त। या दामोदर गुप्त ने कौन सा काव्य का रचना किया है, तो कुटनी मताख्य काव्य का रचना किया है। ये दामोदर गुप्त ने कुटनी मताख्य काव्य में पटना के बारे में कहा। किसके बारे में कहा है, पटना के बारे में कुछ वर्णन किया है। तो क्या वर्णन किया ये देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए। एक बार हिंदी देख लीजिए यहाँ से। देखिए, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना जो है गंगा के किनारे बसा एक विचित्र महानगर है। ठीक है। इसके विषय में दामोदर गुप्त, कौन, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनी मताख्य काव्य में कहा। कुटनी मताख्य काव्य में कहा है। क्या कहा है देखिए, देखिए क्या कहा है। तो ये जो कहा है, देखिए कहा है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरियम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत सुंदर स्थानम। देखिए ये किसने कहा है, ये कहा है कौन, ये कहा है दामोदर गुप्त। कौन कहा है, दामोदर गुप्त ने कहा है। कौन से काव्य में, कौन से काव्य में, तो कुटनी मताख्य काव्य। कौन काव्य में, कुटनी मताख्य काव्य में क्या कहा है कि अस्ति महितिल तिलकम सरस्वती कुलगिरियम महानगरम, ठीक है, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत सुंदर स्थानम, परिभूत सुंदर स्थानम। कहता है कि पृथ्वी पर एक पाटलिपुत्र नामक जो जगह है, जो नगर है, वो किसके, वो शिक्षा और वैभव की दृष्टि से क्या है, अति गौरवशाली है। क्या, अति गौरवशाली है। और यह कैसा है, इंद्रलोक के समान है। कैसा है, इंद्रलोक के समान है या स्वर्ग के समान है। कैसा है, ये जो परिभूत सुंदर स्थानम है, इसका हिंदी होता है स्वर्ग के समान। किसके समान, स्वर्ग के समान। कौन है, पटना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि परिभूत सुंदर स्थानम किस नगर को कहा गया है, परिभूत सुंदर स्थानम किस नगर को कहा गया है, तो पटना। किसको कहा गया है, पटना को कहा गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो कुटनी मताख्य काव्य, इसके लेखक कौन है, दामोदर गुप्त। कौन है, दामोदर गुप्त है। आगे चलिए, आगे देखिए कह रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिए। देखिए कहता है इतिहास, सॉरी कलम चेंज करने दीजिए, यहाँ लाल का ला ले लेते हैं। कहता है इतिहासे सूर्यते, इतिहासे सूर्यते यानी इतिहास में सुना जाता है, इतिहास में सुना जाता है। यत मतलब होता है कि, यत का हिंदी की, यानी इतिहास में सुने जाते हैं कि गंगायास तीरे, गंगायास तीरे, गंगाया मतलब गंगा और तीरे मतलब किनारे, यानी गंगा के किनारे। किसके किनारे, गंगा के किनारे।
बुद्ध काले, कौन काल में? बुद्ध के काल में। कौन काल में? बुद्ध के काल में पाटलीग्राम स्थित आसीत। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बुद्ध के काल में जो था, पटना का जो नाम था क्या था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? एक छोटा सा गांव था। ठीक है, थोड़ा अनुमान लगाइए कि उस समय लगभग कब का बात हो रहा है? इसका जो जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध कब? 563 में हुआ था ना, तो उस समय की बात हो रहा है। ठीक है, तो उस समय पटना जो था एक गांव था। क्या था? एक गांव था। ठीक है, अभी भी आप जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आज से लगभग 15 साल पहले, 20 साल पहले छोटा सा ही था होगा। अभी ना जनसंख्या बढ़ रहा है, आप लोग देखिए रहे हैं, नंबर 1 पे पहुँच चुका है भारत। ठीक है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है ना। जो कहता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में एक गांव था, उसका नाम क्या था? पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम स्थित था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। क्या नाम था? पाटलीग्राम था। ठीक है, अब वो जो पाटलीग्राम जो गांव था, किसके काल में? बुद्ध काल में। थोड़ी तरह पानी पीने दीजिए। तो देखिए, ये जो पटना जो ये गांव था, कहता है यत्र मतलब वहाँ, कहाँ? ये पाटलीग्राम में। कहाँ? पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, मतलब कि बहुत बार आए थे। कहाँ? जब पटना ये गांव था तो वहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार घूमने के लिए आए थे। कितने बार? अनेकों बार, यानी बार घूमने के लिए, बहुत बार घूमने के लिए आए थे। ठीक है, जब ये घूमने के लिए आए थे तो तेन कथित मासित, तो वो गांव के बारे में उसने मतलब कुछ कहे थे। क्या कहे थे? देखिए, कहता है यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। कहता है ये जो पाटलीग्राम गांव है, एक दिन ये जो पाटलीग्राम जो ये गांव है, एक दिन यह महानगर बनेगा। भविष्यति लिरिट लकार, कौन लकार? लिरिट लकार। ठीक है, तो कहता है कि जो पाटलीग्राम गांव है, एक दिन क्या बनेगा? महानगर। क्या बनेगा? मतलब बहुत बड़ा नगर बनेगा। तो देखिए, महानगर उसे कहते हैं जहाँ की आबादी कितना लाख? 50 लाख हो जाते हैं, उसको हम लोग महानगर घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने क्या भविष्यवाणी किया था? पहला कि यह जो गांव है, पाटलीग्राम गांव है, यह क्या बनेगा? यह महानगर बनेगा। क्या बनेगा? महानगर होगा। क्या होगा? महानगर होगा। और अगला भविष्यवाणी क्या था? किंतु, देखिए, जिस बातों में लेकिन किंतु परंतु लग जाए। क्या लग जाए? जिस बात में लेकिन किंतु परंतु लग जाए, वह किस में डाल देता है? वह किस में? वह संदेह। किस में डाल देता है? संदेह में डाल देता है। जैसे अगर आप लोग से कोई कह दे कि आपके पास बहुत पैसा होगा, गाड़ी होगा, धन होगा, दौलत होगा, लेकिन तो किस में डाल देता? संदेह में डाल देता। ठीक है, तो कहता है, तो महात्मा बुद्ध ने क्या भविष्यवाणी किया था कि यह जो पाटलीग्राम गांव है, यह क्या बनेगा? एक दिन क्या बनेगा? महानगर बनेगा। कहता है किंतु कलहस्य मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है? कलह मतलब क्या होता है? झगड़ा। अग्निदास मतलब होता है अगलगी। क्या होता है? अगलगी। और जल पुरुष मतलब होता है बाढ़। क्या होता है? बाढ़। चौभयात सर्वक्रांता भविष्यति, इससे हमेशा क्या रहेगा? भयभीत रहेगा। क्या रहेगा? भयभीत रहेगा। तो यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था? भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था? तो भविष्यवाणी यह किया था कि यह जो पाटलीग्राम गांव है, एक दिन क्या बनेगा? एक दिन क्या बनेगा? महानगर बनेगा। क्या बनेगा? महानगर बनेगा। लेकिन झगड़ा, आपसी झगड़ा, अगलगी और बाढ़ से हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? भयभीत रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा भयभीत रहेगा। तो यह भविष्यवाणी कौन किया था? महात्मा बुद्ध ने किया था। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, आगे कहता है
कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति थे। कालांतरण का मतलब होता है जब जब समय बीता गया तो ये जो पाटलीग्राम है क्या कहलाने लगा? पाटलिपुत्र। क्या कहलाने लगा? पाटलिपुत्र कहलाने लगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कालांतर समय में, यानी कालांतर समय में पाटलीग्राम क्या कहलाने लगा? तो ये पाटलिपुत्र कहलाने लगा। ठीक है। अब देखिए कहता है एक व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुने होंगे आप लोग। तो चंद्रगुप्त मौर्य काले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसका हिंदी होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या था? अति उत्कृष्ट था। क्या था? अति उत्कृष्ट था। तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। ऑब्जेक्टिव कहेगा कि किसके काल में पटना नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या था? अति उत्कृष्ट था। तो किसके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था? ये जो पटना है इसका शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या था? क्या था? अति उत्कृष्ट था। क्या था? अति उत्कृष्ट था। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो कैसा था? तो अति उत्कृष्ट था। कैसा था? अति उत्कृष्ट था। आगे देखिए कहता है कि यूनान राजदूत, कहाँ के राजदूत? यूनान के राजदूत कौन? मेघास्थनीज। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि यूनान का राजदूत कौन थे? तो कौन थे? तो मेघास्थनीज। कौन थे? मेघास्थनीज। और वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मेघास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? तो यूनान के। कहाँ के? यूनान के। ठीक है। कहता स्व स्मरणेषु निरूपति, इसने स्मरण ग्रंथ में क्या किया? इसका निरूपण किया है। फिर आगे देखिए अगला आदमी है, कहता है क्या कर रहा है? हाँ, निरूपति। कहता अस नगरस्य वैभव प्रिय दर्शनी। यानी कहने का मतलब कि मेघास्थनीज के काल में इस नगर का जो वैभव था क्या था? प्रिय दर्शनी था। कैसा था? यानी देखने में क्या था? प्रिय दर्शन था। किसके समय में? किसके समय में? मेघास्थनीज के समय में। और चंद्रगुप्त के समय में रक्षा व्यवस्था कैसा था? अति उत्कृष्ट था। और मेघास्थनीज के समय इस नगर का वैभव कैसा था? वैभव प्रिय दर्शन था। और अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, सुंदर और समृद्ध था। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना नाम है? यहाँ पे 3 नाम है। पहला कौन नाम है? पहला चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा नाम कौन है? दूसरा नाम है मेघास्थनीज। और तीसरा नाम कौन है? अशोक। तो अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पटना नगर का जो शोभा और रक्षा व्यवस्था था क्या था? वो क्या था? अति उत्कृष्ट था। ठीक। और ये यूनान के जो राजदूत थे कौन? मेघास्थनीज। कौन? मेघास्थनीज। इसके समय में नगर का जो वैभव था क्या था? प्रिय दर्शन था। कैसा था? प्रिय दर्शन था। कैसा था? प्रिय दर्शन था। और कह रहा है कि अशोकस्य समय, यानी अशोक के समय कैसा था? सुंदर और समृद्ध था। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार लग ले हाथ हिंदी पढ़ देते तुरंत 1 मिनट में। क्या देखिए हिंदी देख लीजिए एक बार, देख लेके छोड़ दे। आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी पढ़ देते। देखिए एक बार हम वैसे हम बता चुके हैं। तो देखा रहा है कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटलीग्राम नामक बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली है। पाटली ये ग्राम यहाँ होगा, पाटली ये ग्राम यहाँ होगा, पाटली ये ग्राम यहाँ हो जाएगा। पाटलीग्राम नामक
अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे यहाँ पे। उनके द्वारा कहा गया कि यह गांव क्या बनेगा, महानगर बनेगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। बाद में यही पाटलीग्राम क्या कहलाया, पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और देखिए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था क्या था अति उत्कृष्ट यानी या अति उत्तम थी। क्या था, अति उत्कृष्ट था या अति उत्तम था। कहता है जिसका वर्णन यूनानी राजदूत कौन, मेघास्थनी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस नगर की संपन्नता, इस नगर की, ओहो देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हिंदी यहाँ पे छूट गया है कि अशोक, देखिए यहाँ पे एक मिनट, मेघास्थनी जी ने क्या कहा, इस नगर का जो शोभा व्यवस्था, शोभा था, क्या था वो क्या था, वो प्रिय दर्शन, क्या था वो प्रिय दर्शन था। किसके समय में, मेघास्थनी जी के समय में, ठीक है। और अशोक के समय में कैसा था, अशोक के समय में सुंदर और समृद्ध, अशोक के समय में सुंदर और समृद्ध था। देखिए हिंदी टाइपिंग एरर है, छूट गया हिंदी, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम बता देते हैं एक बार, हम हिंदी एरर है, देख लीजिए, हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, हिंदी छोड़िए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नगर का शोभा कैसा था, नगर का जो शोभा था कैसा था, शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसा था, अति उत्कृष्ट था। और यूनान के राजदूत जो मेघास्थनी था, इसके समय में नगर का जो वैभव था क्या था, प्रिय दर्शन था। और अशोक के समय में कैसा था, सुंदर और समृद्ध था, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए, यहाँ से देख लीजिए। देखिए कहता है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसांग नाम के कवि शिक्षा प्रमुखो ग्रंथे सादर स्मरति। कहता है कि बहुत समय तक, बहुकालम यानी बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य यानी पटना का प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती आ रही है। मतलब बहुत समय से, कितना समय से, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही है, ठीक है। इसके विषय में अब देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यक्ति और है राजशेखर, क्या नाम है, राजशेखर। देखिए इसमें देखिए, इसमें दो काव्य है और दो कवि है। और पहला काव्य क्या है, कुटनी मत्ताख्य काव्य, पहला काव्य क्या है, कुटनी मत्ताख्य काव्य। और उसके लेखक कौन है, दामोदर गुप्त, कौन है, दामोदर गुप्त। और दूसरा जो काव्य है, उस काव्य का नाम क्या है, काव्य मीमांसांग। क्या नाम है, काव्य मीमांसांग। और इनका जो लेखक है कौन है, इनका लेखक कौन है, राजशेखर। कौन है, राजशेखर है। अब देखिए राजशेखर ने स्व मतलब होता है अपने, स्व मतलब अपने काव्य, और उस काव्य का नाम क्या है, काव्य मीमांसांग। इस काव्य मीमांसांग ग्रंथ में राजशेखर ने भी कुछ कहा है। अब क्या कहा, देखिए क्या वर्णन किया है। तो देखिए वर्णन जो किया है मेरे साथियों, वर्णन यह कहा है, कहते अत्रोप वर्ष विहि पाननी पिंगल व्याधि वर रुचि पतंजलि यह परीक्षा ख्याति मुफ जगमु। कहता इसने कहा है, कहता यहाँ अत्र मतलब कहता क्या होता है, यहाँ यानी कहाँ, पटना में। कौन कौन, देखिए नाम है, देखिए इसमें सब नाम है, देखिए वर्ष नाम है, उपवर्ष नाम है, पाननी, यहाँ पाननी ये नाम है, पिंगल नाम है, व्याधि नाम है, वर रुचि नाम है, पतंजलि नाम है। ये सब क्या है ना, ये सब विद्वान के नाम है। किसके नाम है, विद्वान के नाम है। यानी राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसांग ग्रंथ में कहते हैं कि ये सब जो वर्ष, उपवर्ष, पाननी, पिंगल, व्याधि, वर रुचि, पतंजलि, ये सब नाम है। इस सब के बारे में कहता है। ये सभी लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया, कहाँ, पटना में, और अपना ख्याति पाई, मानी नाम कमाया। क्या किया, नाम कमाया। तो यह किसने कहा, यह राजशेखर ने कहा। कौन काव्य में, अपने काव्य मीमांसांग काव्य में कहा, ठीक है। और वो दामोदर गुप्त ने क्या कहा था, किसमें, कुटनी मत्ता काव्य में, कि यह जो पटना नगर है यह विद्वानों का निवास स्थल है। क्या है, विद्वानों का निवास स्थल है, और यह स्वर्ग से भी सुंदर है। क्या है,
है, स्वर्ग से भी सुंदर है। किसने कहा था? दामोदर गुप्त ने कहा था। चलिए आगे देखिए। सॉरी, अब देखिए यहाँ देखिए, थोड़ा पानी हमको, रुकिए 1 मिनट। अब देखिए यहाँ से कहता है कथयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, यानी कहता है कथयेषु कहता है कथयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, यानी कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, यहाँ पे जो है ना अधिकरण, ये अधिकरण में पर होता है ना, अधिकरण बहुवचन है। कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में, किस में, कुछ ऐसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है और पुराण है, उसमें पाटलिपुत्रस्य, पटना का जो नाम है वो क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर है। क्या है? पुष्प मतलब भी क्या होता है? फूल होता है, अभी बताए थे हम। और कुसुम मीन्स भी क्या होता है? फूल होता है। तो कहता है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों में पाटलिपुत्र का जो नाम है क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर है। क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर है। ठीक है। कहता है कि अनेन ज्ञाते यत, इससे ज्ञात होता है, यत मतलब कि नगरयास्य समीपे, यानी पटना नगर के समीप में, यानी नज़दीक में, पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति, यानी पटना नगर के समीप में पुष्पानाम मतलब फूलों का बहुत उत्पादन होता था। बहुत क्या होता था? उत्पादन अस्म होता था। तो कहता है इसीलिए क्या नाम पड़ा? पहले हम बता चुके हैं। कहता है पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुलकित कारस्य नाम से प्रचलित। कहता है कि पटना जो शब्द है, कौन? पटना जो पाटलिपुत्र जो शब्द है, या किसके? पाटल पुष्पानाम के आधार पर क्या किया गया है? क्या हुआ? रखा गया है। ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए, कहता है कि शरद काले, कौन काल में? शरद काल में। कौन काल में? शरद काल में नगरे अस्मिन, इस नगर में एक कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता। अब इस लाइन को समझिए। देखिए एक पर्व है, एक त्योहार कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है? कौमुदी महोत्सव। कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाती थी? तो शरद काल में। कौन काल में? शरद काल में। और पूछेगा किसके शासन काल में मनाते थे? तो गुप्त वंश शासन काल में। यहाँ से डॉट क्लियर हुआ? एक जैसे देखिए, एक पर्व है, कौन? कौमुदी महोत्सव। पूछेगा कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाते हैं? तो शरद काल में। और किसके शासन काल में मनाते हैं? तो गुप्त वंश शासन काल में मनाते हैं। कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। कहता है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना भूभ। कहता है ये जो पर्व है, ऑटोमेटिक से बात है, कोई भी पर्व त्योहार आते हैं तो सभी लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो ये पर्व में क्या होते हैं? सभी लोग क्या होते हैं? आनंद मग्न रहते हैं, यानी खुश रहते हैं। कहता है कि संप्रति आजकल दुर्गा पूजा अवसर तादृश एवं समारोह दृश्यते हैं। कहता है कि जिस प्रकार हम लोग आजकल दुर्गा पूजा मनाते हैं, क्या मनाते हैं? दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव है। कौन महोत्सव है? कौमुदी महोत्सव है। ठीक है। चलिए हिंदी बताइए दिए हम। ठीक है। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए। चलिए अब आगे देखिए। कहता है काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम सहस्र वर्ष परिमितम जीर्णतम भूतम। कहता है कि काल मतलब कि जब जब समय बीता गया, ठीक है, तो मध्यकाल में, कौन काल में? मध्यकाल में
पटना जो है पटना जो है सहस्र वर्ष का मतलब होता है 1000। कितना वर्ष? 1000 वर्ष। कितना वर्ष? 1000 वर्ष। जीर्ण मात्र भूता का मतलब होता है जर्जर। क्या? जर्जर। यानी कहने का मतलब है कि लगभग 1000 वर्ष तक पटना की जो स्थिति थी, हालत थी, बहुत खराब थी, यानी जर्जर थी। क्या थी? जर्जर थी। यह ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पटना का स्थिति कितने वर्षों तक जीर्ण त्राम थी। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक। अब वहाँ हम बताए थे 2500, एक जगह बताया शुरू में 2500 वर्ष। तो ये क्या था? ये पटना का इतिहास है। कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष पुराना। अब देखिए, ये जो 1000 वर्ष तक जो पटना का स्थिति जर्जर था, इसका संकेत साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस, किसमें? एक साहित्य ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? मुद्रा राक्षस में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और ये जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है, इसमें लिखा हुआ है कि लगभग हजारों वर्ष तक पटना का जो स्थिति थी, क्या थी? जर्जर थी। क्या थी? जर्जर थी। आगे कह रहा है कि मुगल वंश काले, यानी मुगल वंश के काल में असनगरस्य समृद्धो जात, यानी मुगल वंश के काल में पटना नगर का जो है ना, पटना नगर क्या हुआ? बहुत अधिक क्या हुआ? विकास हुआ। बहुत अधिक क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है। मतलब मुगल वंश काले असनगरस्य समृद्धो जात, यानी मुगल वंश के काल में जो था ये पटना, किसके काल में? मुगल वंश के काल में जो ये पटना था, इसका बहुत अधिक क्या हुआ? विकास हुआ। और कहता है कि आंग्ल शासन काले, यानी अंग्रेजी शासन काल में भी पटना का क्या हुआ? बहुत अधिक क्या हुआ? विकास हुआ। फिर कहता है नगर मिदम मध्यकाले एव पटनेती नामना प्रसिद्ध मगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मध्यकाल में, कौन काल में? मध्यकाल में मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र है वो पटना किसके नाम से? पटना के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? किस काल में? मगध काल में। आगे देखिए कह रहा है अयंग चौ शब्द पत्तन मिति शब्दार्थ निर्गति। ये जो पटना शब्द है, पूछेगा पटना शब्द किस शब्द से बना है? किस शब्द से निकला है? तो किससे निकला है? पत्तन से। किससे निकला है? ये पत्तन से लिखना है। ठीक है। पटना शब्द किससे निकला है? पत्तन शब्द से निकला। ऑब्जेक्टिव पूछता है, कहता है नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूजिते। तो पटना की जो पालिका देवी है उसका नाम क्या है? पटन देवी। कौन देवी? पटन देवी, जिसकी आज भी पूजा होती है। किसका? पटन देवी। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो कौन है? तो पटन देवी है। कौन है? पटन देवी है, जिसकी पूजा अभी भी की जाती है। अब ये पटना जाएंगे तो उसका दर्शन हम लोगों को हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि संप्रति आजकल पाटलिपुत्रम, यानी पटना नाम नगर अति विशाल वर्तते। मतलब अभी अगर जाएगा तो पटना क्या? बहुत बड़ा नगर है। ठीक है। कहता और क्या? बिहारस्य राजधानी चास्ति, और यह बिहार की क्या है? राजधानी है। हम सभी को पता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। और कहता है अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, और यह नगर क्या होता जा रहा है? दिन ब दिन क्या होता जा रहा है? विस्तार यानी बड़ा होता जा रहा है। फिर देखिए कह रहा है अस्यो उत्तरस्यादिशि गंगा नदी प्रभति। ये जो पटना है, ये क्या है? ये जो पटना है, इसके उत्तर में कौन नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। कौन नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। तो क्वेश्चन आता है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। फिर कहता है तस्या ऊपरी, ये जो गंगा नदी है, इसके कहता ऊपर में, किसमें? ऊपर में एक पुल है जिसका नाम क्या है? गांधी सेतु नाम का पुल। कौन पुल है? गांधी सेतु नाम का पुल है। यह एशिया महादेश का सबसे बड़का पुल है।
कि कौन पुल है? एशिया महादेश का पूछेगा सबसे बड़ा पुल का नाम क्या है? गांधी सेतु पुल है, जो किस नदी के ऊपर है? गंगा नदी के ऊपर है। और कहता उसके ऊपर रेल यान सेतु उपरि निर्मितो वर्तते, और उसके ऊपर जो है क्या है? रेल, यानी रेल का जो पटरी है वो है क्या है? उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, उसका निर्माण किया गया है। फिर आगे देखिए क्या रहा है, आगे देखिए क्या रहा है कि नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मोड़काली अवशेष। ठीक है, यानी पटना में जो दर्शनीय स्थल है, क्वेश्चन पूछेगा पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, तो कौन कौन है? देखिए, संग्रहालय यानी म्यूजियम है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, सेक्रेटरी सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मोड़कालिक अवशेष है, और देखिए क्या है, और महावीर मंदिर। कौन मंदिर है? महावीर मंदिर का दर्शनीय स्थान है। कहाँ पर? पटना में। कहाँ पर? पटना में। कहाँ पर? पटना में। उसके आगे देखिए कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है कि प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थल दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारा रेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। देखिए यहाँ से कहता है प्राचीन पटना नगर में सिख धर्म, कौन धर्म? कौन धर्म? सिख धर्म के कौन गुरु? दसम गुरु, यानी कमा नंबर का? 10वां गुरु, जिसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। कौन सिंह? तो गुरु गोविंद सिंह। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिख धर्म के 10वां गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कई नंबर के गुरु थे? 10वां गुरु थे। और इसका जन्म स्थान कहाँ है? पटना के गुरुद्वारा में। कहाँ है? पटना के गुरुद्वारा में है इसका जन्म स्थान। ठीक है, समझ गया ना? कहाँ है? पटना के गुरुद्वारा में इसका क्या, इसका क्या, इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कहता है देशस्य तीर्थयात्रिना दर्शनार्थ मायंती, यानी यहाँ पर जो है ना देश विदेश के तीर्थयात्री क्या करने आते हैं? दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा होगा, हाँ देख लीजिए, थोड़ा सा और है। ये कहता है कि ए पाटलिपुत्र प्राचीन कालात अद्यावधि भिवनेषु क्षेत्रेषु वैभव धारयन्ती। इस प्रकार से पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण किया है। कहता है सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। कहता और संग्रहालय के समान सभी क्षेत्र, संग्रहालय के समान जो है ना एक दर्शनीय है, और पर्यटन की दृष्टिकोण से हमारा ये पटना नगर क्या है? पटना नगर बहुत ही सुंदर है और विशाल होते हुए जा रहा है। तो आज का ये चैप्टर ख़त्म। आगे कल हम बात करेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे ऑब्जेक्टिव को हम बात करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में। और फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से जितने भी VBI सब्जेक्टिव है, कौन है सब्जेक्टिव, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट रोज।